Hello students, how are you? In previous video, I have taught you about some punctuation marks. Let's revise it. The English language has a system of symbols and signs known as punctuations. Punctuation shows us how to structure sentences and how each sentence should be read. पंक्चुएशन मार्क से हम सेंटेंस पहचानते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है. द फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क्स इज़ कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप. स्टूडेंट्स, as we know, a sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop. हम लोग को सबको पता है सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और अगर वो असर्टिव सेंटेंस है तो लास्ट में फुल स्टॉप यूज़ होता है. नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क्स इज़ क्वेश्चन मार्क. इन क्वेश्चन सेंटेंस वी यूज़ क्वेश्चन मार्क. अगर कोई किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन सेंटेंस है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है. Punctuation marks is exclamation mark. We used an exclamation mark after a word or group of words showing strong feeling such as surprise, anger, shock or giving a command. जिस वर्ड से हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं लाइक वाओ, ओ, अलास, इन वर्ड्स के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ होता है. Next punctuation mark is the comma. Commas are used to separate a set of words and also used to separate a sentence. जब सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए और सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ होता है. The next punctuation is apostrophe. Children, you have to learn the spelling of apostrophe. Okay, the shape of apostrophe mark is same as the comma, but we apply apostrophe marks on the top of the word. We use it to show that something belongs to someone. जो apostrophe का शेप होता है वो बिल्कुल कॉमा की तरह होता है, लेकिन हम कॉमा कहाँ यूज़ करते हैं? वर्ड के बगल में नीचे यूज़ करते हैं, बट एपोस्ट्रॉफी हम वर्ड के ऊपर शो करते हैं. एपोस्ट्रॉफी क्यों लगाते हैं? एपोस्ट्रॉफी ये दिखाता है कि कोई चीज़ किससे बिलोंग कर रही है, मतलब इसका ओनर कौन है. फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट इज़ जॉन्स लिटिल रेड कार. इन दिस एग्जाम्पल्स, अ लिटिल कार बिलोंग्स टू जॉन. जो लिटिल रेड कार है वो किसकी है? जॉन की है. सेकेंड, दिस इज़ माई सिस्टर्स बेडरूम. इन दिस सेंटेंस द बेडरूम बिलोंग्स टू सिस्टर. बेडरूम किसका है? सिस्टर का है. तो इन दिस सेंटेंसेस यू कैन सी द एपोस्ट्रॉफी इज़ यूज्ड टू शो द ओनरशिप. इन दोनों सेंटेंस में हमें ये समझ में आ रहा है कि एपोस्ट्रॉफी ये बता रहा है कि ये किसकी चीज़ है, कौन इसका ओनर है, मालिक है. जैसे कार का मालिक कौन है? जॉन है. बेडरूम किसका है? सिस्टर का है. तो एपोस्ट्रॉफी हमें ये बताता है कि उसका ओनर कौन है. ओके, सो द एपोस्ट्रॉफी इज़ यूज्ड टू शो द ओनरशिप. The next punctuation mark is inverted mark or quotation mark. Quotation marks indicates direct speech. Quotation marks shows the exact word of the speaker. Quotation mark जो होता है, स्पीकर जिसने बात कही है, जो बोल रहा है, उसके एग्जैक्ट वही वर्ड कोटेशन मार्क में लिखा जाता है. Whatever he or she said, जो भी उसने कहा, उसके लिए कोटेशन मार्क का यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लव टू रीड अ बुक. कोटेशन मार्क सेड स्टेसी. स्टेसी ने क्या कहा? आई लव टू रीड अ बुक. तो हम इस सेंटेंस को, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कोटेशन मार्क में लिखेंगे.
और सेड स्टेसी, उसके बाद फुल स्टॉप लगेगा। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ वॉट डिड यू डू येस्टरडे आस्क्ड लूसी। अब इसमें लूसी के एग्जैक्ट वर्ड क्या है, एग्जैक्ट सेंटेंस क्या है, वॉट डिड यू डू येस्टरडे। तो हम वॉट डिड यू डू येस्टरडे को कोटेशन मार्क में लिखेंगे। चाहे किसी ने किसी से कुछ पूछा हो या एडवाइस दिया हो, उस सेंटेंस को हम कोटेशन मार्क में ही लिखते हैं। आस्क्ड लूसी के बाद फुल स्टॉप यूज़ होगा। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ द डॉक्टर आस्क्ड, कॉमा, quotation mark, how do you feel today? Quotation mark. In this sentence, the first part is the person. डॉक्टर, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है डॉक्टर पूछ रहा है, इसलिए द डॉक्टर आस्क्ड के बाद कॉमा का यूज़ होगा। उसके बाद जो डॉक्टर ने एग्जैक्ट वर्ड बोला है, जो डॉक्टर ने सेंटेंस बोला है, उसको हमें कोटेशन मार्क में रखना है। सी चिल्ड्रन, द डॉक्टर आस्क्ड के बाद यहाँ पे कॉमा का यूज़ हुआ है, क्योंकि इस सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही स्पीकर है, स्पीकर जो बोलने वाला है। अगर सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही सेड और टोल्ड होता है तब हम कॉमा का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर स्पीकर सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में है, जैसे इसमें आस्क्ड लूसी और सेड स्टेसी है, तो हम इसके बाद फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। I hope you all understood the lesson punctuation mark. Let's see one exercise for practice. First, Sunday is a holiday. So first letter S should be in capital letter and it is a simple sentence, so here we will use full stop. The next sentence, where is your book? दिस इज़ अ क्वेश्चन सेंटेंस, इसमें कोई किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, सो हियर द क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। थर्ड, विल यू स्टिल बी माई फ्रेंड? सी आस्क्ड। द स्पीकर इज़ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। स्पीकर कहाँ है, सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में है, इसलिए आस्क्ड के बाद फुल स्टॉप लगा है। स्पीकर का एग्जैक्ट वर्ड क्या है, विल यू स्टिल बी माई फ्रेंड, इसलिए ये सेंटेंस जो है कोटेशन मार्क में है। फोर्थ, जॉन सेड, कॉमा, आई रियली हेट व्हेन इट्स हॉट आउटसाइड। इन दिस सेंटेंस द स्पीकर इज़ इन फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। स्पीकर जो है सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में है, इसलिए यहाँ पे सेट के बाद कॉमा लगा है और एग्जैक्ट सेंटेंस को कोटेशन मार्क में लिखा है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ओह द गर्ल इज़ इन ट्रबल। इन दिस सेंटेंस वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। इसमें हम अपनी फीलिंग शो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ हुआ है। सिक्स्थ वन, आई लाइक apple, comma, banana, comma, grapes and orange. In this sentence there are more than two items, two words. इसमें दो से ज़्यादा वर्ड हैं, इसलिए इसको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा का यूज़ किया है। I can't go to the dance, comma, you should go without me. दो सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। इसमें फर्स्ट सेंटेंस आई कांट गो टू द डांस, कॉमा, एंड सेकेंड सेंटेंस यू शुड गो विदाउट मी, फुल स्टॉप। ओके चिल्ड्रन, वॉच द वीडियो एंड टेक केयर। थैंक यू।